श्री रसिकदास जी। भावनापरायण रसिकदास जी बैराटनगर के रहने वाले थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। किसी हितधर्मी रसिक के सत्संग से इन्हें रस नश्वर इस जगत से विरक्ति और श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु द्वारा प्रकटित रस भक्ति से हार्दिक अनुरक्ति हो गई। फलतः ये अपने विशाल वैभवपूर्ण गृहस्थ आश्रम एवं आज्ञाकारी आत्मजीवनों को छोड़कर वृंदावन में अखंड वास करने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ आकर इन्हें श्री हित महाप्रभु के यशस्वी प्रपौत्र गोस्वामी दामोदर जी के कृपा पात्र होने का परम सौभाग्य संप्राप्त हुआ। देखिए, जो बड़े बड़े जो रसिक संत हुए हैं उन्होंने त्याग किया है, जो कि आज हम लोगों से संभव नहीं है। क्योंकि जो लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते वो क्या ही और चीज़ों का त्याग कर पाते हैं। रसिकदास जी अपने से पूर्व हुए रसिकों की वाणियों को केवल पढ़ते ही नहीं थे, अपितु उनमें वर्णित लीलामय रूप और रूपमय लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन भी किया करते थे। श्री हिताचार्य द्वारा रचित श्री हित 84 आदि वाणियों का पाठ तो ये निरंतर करते थे। जो हित चतुरार्य जी का पाठ है उसके लिए तो महाराज जी भी कहते हैं कि प्रतिदिन चाहे से आप एक ही पद का कर लीजिए, परंतु करना चाहिए। साथ ही उन वाणियों के आधार पर अहर्निशि मानसी भावना करते हुए ये प्रेम रस में निमग्न बने रहते थे। क्योंकि सब कुछ त्याग कर दिया था, एकदम वैभवशाली गृहस्थ आश्रम का ही त्याग कर दिया, तो अब तो प्रेम होना ही था प्रभु से। और ये कृपा होती है गुरु आचार्यों की। कभी कभी तो इनका मन किसी पद में वर्णित श्री हित ललित लाडली लाल के अद्भुत रूप सौंदर्य पर ऐसा अटक जाता था कि उस पद की भावना में छके हुए इनके कई कई दिन बिना खाए पिए ही व्यतीत हो जाते थे। बहुत ही दुर्लभ बात है ये, जब किसी रसिक संत की ये बात सुनते हैं तो ऐसा मन करता है कि ये मेरे साथ कब होगा। हम तो नीच अधम प्राणी हैं जो इस माया जाल में फंसे हुए हैं। स्वामी हम पे ये कृपा कब करोगी। बस रोते हुए यही विनती करते हैं कि हे राधा रानी, मुझ पे ऐसी कृपा आप कब करेंगी कि मुझे भी श्यामा श्याम के दर्शन होंगे, मुझे भी उनकी लीलाएं दर्शन देंगी, कब प्राप्त होंगी। ये अपनी सुध बुध खो देते थे और कई दिनों तक मूर्छा में पड़े रहते थे। एक दिन ये रसोई घर में खड़े खड़े भावना कर रहे थे, उसी समय इन्हें प्रेमावेश हुआ और अपनी सुधी बुद्धि खोकर ये धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। वहाँ पर दाल की बटलोई में एक कलछी रखी हुई थी, वह कलछी इनकी जांघ के घुस गई। इनके गिरने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहाँ आ गए। उन्होंने बलपूर्वक उस कलछी को उनकी जांघ से निकालकर घाव पर एक पट्टी बांध दी और इन्हें वहाँ से उठाकर, अब आप आगे की जब ये कथा सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ होता है संतों के साथ, पर देखो ये कैसे सहन कर लेते। एक सुखदायी सैया पर लिटा दिया। रसिकदास जी 24 घंटे तक श्रीहित दंपति की छवि छटा में छके हुए मूर्छित ही पड़े रहे। अब बताइए, हम जैसे अधमों पर अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाए तो पूरे गांव को सुना देते हैं, और यहाँ देखो एक पूरी कलछी जांघ में घुस गई है पर होश नहीं है, छवि में छटा में छके हुए हैं। महाराज देख लीजिए। होश आने पर इन्होंने उपस्थित जनों से आश्चर्य के साथ पूछा कि यह पट्टी क्यों बांध दी है, क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ तो रक्त बह रहा है, पीड़ा हो रही, तो उन्होंने बाम पट्टी कर दिया था। वहाँ पे लोगों ने इन्हें बताया कि आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे और कलछी आपकी जांघ में घुस गई थी, इसलिए उस घाव में पट्टी बांधी गई। इन्होंने सबके सामने वह पट्टी खोल दी, किंतु आपकी जांघ में तो घाव का नामो निशान भी नहीं था, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये थी कृपा। कि भाव में आप खोए हुए, आपको होश नहीं है, तो फिर कौन संभालता है? फिर प्रिया प्रीतम संभालते हैं। उसका एक एक जो रोम होता है उसको प्रिया प्रीतम संभालते हैं, उसका एक एक पल है उसको प्रिया प्रीतम संभालते हैं, क्योंकि वो अब प्रिया प्रीतम का हो गया है।
एक दिन रसिकदास जी अपने गुरुवर गोस्वामी श्री दामोदर जी के घर की तीसरी मंजिल पर बैठे हुए थे। अर्धरात्रि में मानसी भावना कर रहे थे। उन्होंने देखा श्री यमुना जी में अनेक रत्न जटित नौकाएं जगमगा रही हैं। इन नौकाओं में कई खन बने हुए हैं। कई खन आप समझ रहे हैं कि जैसे अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं, इस तरह से कई बॉक्स टाइप में बने हुए थे। प्रत्येक खंड में अनंत मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे थे। इन्हीं नौकाओं में अनंत सखियों से घिरे हुए एकात्म युगल श्री श्यामाशान विराजे हुए थे। ये दर्शन तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम सब कुछ त्याग कर इनके शरण में हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब कितना ही बड़ा कर्ज हो, कितना ही बड़ा उसने कुकर्म किया हुआ, और अगर वो सरेंडर कर देता है कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, फिर उसको जो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वही संभालते हैं। वैसे ही हम सरेंडर कर देते हैं प्रिया प्रीतम को, तो फिर हमें प्रिया प्रीतम ही संभालते हैं। मन को मुग्ध कर देने वाली इस लीला के दर्शन से रसिकदास जी को इतनी तन्मयता हो गई कि इन्हें यह भी ज्ञान न रहा कि मैं यमुना तट पर नहीं अपितु श्री गुरु ग्रह की छत पर बैठा हुआ हूँ, और भावावेश में श्री युगल सरकार की उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए यह दौड़ पड़ी। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। 60 हाथ ऊंची छत से नीचे गिरकर ये जमीन पर आ गए। किंतु परम आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इन्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। इसके विपरीत क्या हुआ कि इन्हें तो केवल इतना ही अनुभव हुआ कि किसी ने इन्हें वहां से उठाकर फूलों के आसन पर बिठा दिया। पूर्ण चैतन्य होने पर ये घर के दरवाजे पर आकर किवाड़ खोलने की प्रार्थना करने लगे। अब बताइए, जब 60 हाथ ऊंची छत से जब नीचे गिरता है व्यक्ति, तो उसके क्या हालात होते हैं। किंतु यहाँ तो ऐसे लगा जैसे फूलों की सैया पर बिठा दिया, फूलों के आसन पर बिठा दिया है। आखिर किवाड़ खोले गए। घर में रहने वाले सब लोग इनसे पूछने लगे कि तुम तो घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे, तुम कहाँ होकर आए हो। रसिकदास जी ने तो इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो भाव में विभुत थे। उनको यह भी ज्ञान नहीं था कि मैं कब नीचे कूदा, कब मेरे साथ क्या हुआ, इनको कोई भान नहीं था। जब इनकी मूर्छा टूटी तो ये सीधा घर के किवाड़ खुलवाए। किंतु कुछ लोगों ने इनके छत पर दौड़ने की आवाज़ सुनी। इन्होंने इनके छत से गिरने की संभावना प्रकट की। इनके छत से गिरने का वास्तविक कारण तो इनके सिवाय दूसरा कौन और जान सकता है, क्योंकि जो प्रेम में पागल हो जाते हैं, उनको कोई और जान नहीं सकता कि ये प्रेमी है कि पागल है। जब इनके गुरुवर ने सौगंध दिलाकर इनसे छत से गिरने का कारण पूछा, तब इन्होंने अपनी मानसिक भावना का रहस्य कह सुनाया। ये देखिए, अपने साथ जो अनुभूति होती है भागवतिक, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। एक दिन रसिकदास जी मान सरोवर जा रहे थे। चलते चलते ही इन्हें भावना स्फुरित होने लगी। ये यमुना पुलिन में ही बैठ गए। इन्होंने मानसिक भावना में रसिक युगलवर को राजभोग समर्पित किया, जो कि हमारा जो मानसरोवर है यमुना जी के पार करके आता है, वहाँ जाने की ये कर रहे थे, परंतु ये यमुना जी के पुलिन पर ही विराजमान हो गए। राजभोग आरोगने के पश्चात युगलवर ने इन्हें अपनी जो प्रसादी जूठन दी, उसका रसादवतन लेना इन्होंने स्वयं प्रारंभ कर दिया था कि भाई ठाकुर जी ने तो प्राप्त कर लिया था, पा लिया था, अब उन्होंने अपनी जूठन इनको दी थी। ये उस टाइम पा ही रहे थे, किंतु प्रत्यक्ष में सबने देखा कि यमुना पुलिन को उठा कर खा रहे थे। रसिकदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य में रसिकता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रसिकता तभी हमारे अंदर आती जब हम रसिक संतों का संग करते हैं, उनसे सत्संग प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये जो रसिक संत होते हैं, इनसे हमें यही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार भजन करना है और किस प्रकार प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। राधे राधे।